टोरंटो का एक आम सा दिन, लेकिन 15 साल का एलेक्स डैनिलुक उस आम भीड़ का हिस्सा नहीं था जो रोज स्कूल जाती है, खेलती है और फेसबुक पर लाइक्स गिनती है। उसके दिमाग में कुछ और ही चलता था, सिस्टम को समझना, उसके अंदर झांकना और उसे मोड़ना। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, एलेक्स ने बिना आंखें हटाए लैपटॉप से कहा। माँ ने कहा, खाना खा ले पहले। नहीं, बाद में, अभी एक असाइनमेंट पूरा करना है। असल में वो असाइनमेंट नहीं था, वो एक ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट का डेमो वर्जन था जिसे वो हैक कर रहा था। उसके पिता यूक्रेन से टोरंटो आए थे, एक बेहतर जिंदगी की तलाश में, लेकिन अब वो नहीं थे। एलेक्स और उसकी माँ अकेले रह गए थे। आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। माँ ने दो जॉब्स पकड़ रखी थी। एलेक्स को कंप्यूटर में अजीब सा आकर्षण था। जब बाकी बच्चे गेम खेलते थे, वो गेम कोड को तोड़ने में लगा रहता। स्कूल में वो शांत था, लेकिन कंप्यूटर क्लास में जब उसे कोडिंग करने दी जाती तो सब हैरान रह जाते। एक दिन एलेक्स का एक दोस्त सीन उसके पास आया। तू इतना स्मार्ट है यार, और कुछ पैसे भी तो बना ले इससे। एलेक्स ने कहा, कैसे? सीन ने मोबाइल से एक वेबसाइट खोली। ये देख डार्कनेट, यहाँ चीजें खरीदी और बेची जाती हैं, ड्रग्स, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ। एलेक्स ने गौर से देखा। उसके अंदर हलचल हुई। क्या तूने कभी किया है ये सब? एलेक्स ने पूछा। सीन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लेकिन तू कर सकता है। उसी दिन से एलेक्स की जिंदगी बदल गई। वो पूरी रात अपने पुराने लैपटॉप पर बैठा रहा, डार्कनेट के फोरम्स खंगालता रहा, एनोनिमिटी, बिटकॉइन और सिक्योरिटी के बारे में पढ़ता रहा। एक हफ्ते बाद एलेक्स ने पहला फर्जी क्रेडिट कार्ड जनरेट किया। उसने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट से लैपटॉप ऑर्डर किया और 2 दिन में वो दरवाजे पर था। उसकी दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन कोई अलार्म नहीं बजा। ये तो आसान था, सीन को दिखाया। दोनों ने मिलकर अगली बार फोन, फिर हेडफोन्स, फिर वीडियो गेम्स खरीदे, सब फर्जी कार्ड से। तू तो प्रो है भाई, सीन ने कहा। शुरुआत है अभी, एलेक्स बोला, पर वो जानता था कि आगे और कुछ बड़ा करना है। वो एक ऑनलाइन हैकिंग फोरम में गया, नाम था डार्क वेब सेंट्रल। वहां अजीब नामों वाले लोग थे, गोस्ट हैक, रूट लॉर्ड, जीरो कूल। वहीं उसे एक यूजर मिला, जेड ने लिखा, यूर गुड बट यूर स्लॉपी, वॉन्ट टू लर्न द रियल वे? एलेक्स ने जवाब दिया, हाँ। जेड ने एक टूल दिया, टॉर ब्राउजर, फिर एक लिंक जो एक कोर्स जैसा था, लेकिन उससे बहुत अलग हैकिंग की दुनिया में स्वागत। जेड और एलेक्स की बातचीत गहरी होती गई। जेड एक मास्टर था, सब जानता था, सब देखता था। उसने एलेक्स को ऑनलाइन पहचान छिपाना सिखाया, आईपी मास्क करना, वीपीएन टनल बनाना और सबसे जरूरी डिजिटल सिग्नेचर न छोड़ना। तू जो भी करता है उसे ऐसे करना कि जैसे तू था ही नहीं। एलेक्स अब ऑनलाइन दुनिया में नियो नाम से जाना जाने लगा। उसने अपने छोटे मोटे कार्ड फ्रॉड से ऊपर उठकर अब वेबसाइट्स में सेंध मारनी शुरू की। छोटे बैंक्स, डीलरशिप्स, लोकल शॉप्स, उसके लिए सब आसान हो गए। माँ ने एक दिन सवाल किया, तू कुछ छुपा रहा है एलेक्स? नहीं माँ, बस स्कूल का प्रोजेक्ट है। लेकिन माँ की नजरों ने कुछ और देखा, बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। इधर जेड ने उसे नए मिशन दिए। इस बार टारगेट था एक बड़ा बैंक। तू डेटाएक्स बैंक के लॉगिन पोर्टल में बग ढूंढ सकता है? जेड ने पूछा। क्यों नहीं? एलेक्स ने कहा। 3 दिन लगे, पर बग मिल गया। एलेक्स ने उसका इस्तेमाल किया और बैंक के अकाउंट्स में घुस गया। वहां 500 से ज्यादा खातों की जानकारी थी। क्या करना है अब? उसने जेड से पूछा। अब ये सब बिटकॉइन में बदल, जेड ने कहा। जेड ने उसे शैडो मार्केट से जोड़ा, जहां बिटकॉइन, क्रिप्टो वॉलेट्स और फेक आईडीज की ट्रेडिंग होती थी। अब एलेक्स सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो एक प्रोफेशनल साइबर अपराधी बन चुका था। उसे खुद पर गर्व हो रहा था। जेड ने उसे कहा, नियो, अब तू मेरा पार्टनर है। आगे हम मिलकर एक बड़ा काम करने वाले हैं। कौन सा काम? एलेक्स ने पूछा। जेड ने जवाब दिया, एक रिवॉल्यूशन। अब उसका अगला लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं था, सिस्टम को तोड़ना था। मगर उसे अंदाजा नहीं था
आगे क्या आने वाला है, एक ऐसी राह जहां कानून, दोस्ती और उसकी अपनी पहचान सब खतरे में पड़ने वाली थी। एक क्रांति शुरू होती है तब जब कोई आम लड़का अपने डर से ऊपर उठता है। जेड के ये शब्द एलेक्स के जहन में गूंज रहे थे। अब वो नियो बन चुका था, डार्क वेब की दुनिया में एक पहचान, एक चेहरा जो किसी ने नहीं देखा लेकिन सब जानने लगे थे। जेड ने कहा, नियो, अब तुम्हें हमसे मिलना होगा। एलेक्स ने पूछा, कौन हम? जेड ने जवाब दिया, एनोनिमस, लेकिन असली, नारे लगाने वाले नहीं, जो वाकई सिस्टम से खेलते हैं। जेड ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कॉल लगाई। स्क्रीन पर 3 नकाबपोश चेहरे थे। ये हैं एक्स, ड्रूइड और मॉर्फियस, जेड बोला। मॉर्फियस ने कहा, हम तुम्हें ट्रस्ट कर रहे हैं नियो, हम तुम्हारे बैंक वाले काम से इंप्रेस हुए हैं। अब अगला कदम बड़ा है, सरकारी डेटा एक्सेस करना है। गवर्नमेंट? एलेक्स ने चौंक कर पूछा। हाँ, अब तक तू सिस्टम से खेल रहा था, अब सिस्टम को झकझोरने का वक्त है, ड्रूइड ने कहा। वहीं दूसरी ओर एफबीआई की साइबर यूनिट में हलचल मची हुई थी। किसी ने डेटा एक्स बैंक से डेटा निकाला है बिना कोई लॉक छोड़े, एजेंट रोस ने कहा। एनोनिमस? दूसरे अफसर ने पूछा। शायद, या कोई नया खिलाड़ी। अब सरकार की नजरें भी नियो की ओर मुड़ने लगी थी, पर उन्हें अब तक नाम नहीं पता था, चेहरा नहीं, बस उसका वर्चुअल काम। जेड ने एलेक्स को अगला मिशन दिया। एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी थी, नाम था वेक्सल कॉर्पो। ये कंपनी गवर्नमेंट के लिए सर्वेलेंस सिस्टम्स बनाती है। उनकी वेबसाइट में घुसो और सोर्स कोड निकालो, जेड ने निर्देश दिया। एलेक्स ने 2 दिन में ही पूरा बैकएंड एक्सप्लोर कर लिया। तू तो मशीन बन चुका है नियो, एक्स ने तारीफ की। जेड ने कहा, इस डेटा को दुनिया के सामने लाना होगा। ये सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर आम लोगों की जासूसी करता है। एलेक्स ने पूछा, क्या हम फाइल्स लीक करेंगे? नहीं पक्के से, मॉर्फियस बोला। हम इसे एक अंडरग्राउंड वेबसाइट पर डालेंगे, जो ढूंढे वही पाए। बस इतना काफी है दुनिया को हिला देने के लिए। एलेक्स ने सब डेटा जेड को भेज दिया। अब नियो का नाम अंडरग्राउंड कम्युनिटी में गूंजने लगा था। कुछ उसे नायक मानते थे, कुछ खतरा, मगर उसकी असली दुनिया धीरे धीरे दूर होने लगी। स्कूल में उसकी उपस्थिति कम हो गई थी। माँ को उसकी हरकतों पर शक होने लगा। एलेक्स, तुम्हारी आंखों में डर है, लेकिन तुम कुछ कहते नहीं, माँ बोली। माँ, मैं ठीक हूं, बस पढ़ाई का स्ट्रेस है, उसने झूठ कहा। पर अंदर से उसे डर था कहीं वो पकड़ा ना जाए। एक दिन सीन उसके पास आया। भाई, मैंने सुना तू कुछ बड़ा कर रहा है अब। तुझे किसने बताया? एलेक्स चौंक गया। डार्क वेब पर तेरा नाम देखा न्यू, तू है ना? एलेक्स चुप रहा। तू अकेला नहीं कर सकता ये सब, मुझे भी साथ ले चल प्लीज, सीन ने कहा। एलेक्स ने गहरी सांस ली। ये खेल नहीं है सीन, अब बात क्रेडिट कार्ड की नहीं, सिस्टम की है, सीन ने कहा। तू चाहे या ना चाहे, मैं तो आ ही गया हूं तेरे साथ। जेड ने अगला मिशन दिया। इंटरनेशनल बैंक के सर्वर में सेंध। इस बैंक के पास दुनिया भर की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स हैं। क्या हम इसे ब्लॉकचेन में डाल सकते हैं? एलेक्स ने पूछा। सही सोचा, इसे इम्यूटेबिलिटी दो। अगर सरकार हटाना भी चाहे, नहीं हटा सकेगी। अब जेड और नियो साथ में दुनिया के सबसे बड़े बैंक को हिलाने वाले थे। 3 दिन की मेहनत के बाद नियो ने बैंक के लॉगिन सिस्टम में एक बग खोजा। वो अंदर घुसा और जैसे ही उसने डेटा निकालना शुरू किया, सिस्टम में अलार्म बजा। एफबीआई ने नोटिस कर लिया था। हमें एक लाइव ब्रीच मिल रही है, एजेंट क्रॉस ने चिल्लाया। आईपी ट्रेस करो। वो टीओआर का इस्तेमाल कर रहा है और कई बार वीपीएन बदल रहा है। हमें बस एक गलती चाहिए, एक छोटी सी लीक। अब एलेक्स को शक हुआ, कुछ गड़बड़ है, नेटवर्क स्लो क्यों हो रहा है? जेड ने तुरंत संपर्क किया। डिस्कनेक्ट नाउ, लगता है हमें ट्रैक किया जा रहा है। नियो ने सब बंद कर दिया, लेकिन एफबीआई को कुछ फ्रैगमेंट्स मिल गए थे। एक बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस, एक टोर एग्जिट नोड और सबसे अहम एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जिसका कुछ हिस्सा पहले भी मिला था। हम नियो के करीब हैं, एजेंट क्रॉस ने कहा। अब जेड ने प्लान बदल दिया। हमें लो प्रोफाइल रखना होगा कुछ दिन। नियो डिसअपियर फॉर अ वाइल।
नियो यानी एलेक्स अब असली दुनिया में वापस लौटने की कोशिश कर रहा था। माँ ने पूछा, क्या सब ठीक है? माँ, अगर कभी कुछ हो जाए तो तुम डरना मत, मुझे माफ कर देना। माँ हैरान रह गई। तू क्या कह रहा है? कुछ नहीं, बस यूं ही। पर अब नियो के मन में एक सवाल था, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह वाकई क्रांति है या सिर्फ एक अपराध? सीन ने कहा, भाई तू हीरो है, ये सिस्टम खुद गलत है, हम गलत नहीं हैं। लेकिन एलेक्स को खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था। जेड की बातों से अब डर लगने लगा था। जेड का अगला मैसेज आया, अगला टारगेट है एनएसए। नियो ने पूछा, एनएसए अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी? जेड बोला, हाँ, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। नियो अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाने वाला था। एनएसए यानी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, वो एजेंसी जो दुनिया भर की जासूसी करती है और जिसे हैक करना मौत को दावत देने जैसा था। जेड ने कहा, नियो तू अब तैयार है, एनएसए की सर्विलांस सर्वर में सेंध लगानी है, लेकिन ध्यान रहे एक छोटी सी गलती भी तुझे खत्म कर सकती है। एलेक्स के हाथ कांप गए। मगर क्यों? एनएसए को क्यों छेड़ना? जेड बोला, क्योंकि वो हम सबको देखती है, हमारी हर बात सुनती है और उसे कोई पूछने वाला नहीं। अगर तू एनएसए को बेनकाब कर देता है तो तू इतिहास बना देगा। एलेक्स ने अपने लैपटॉप पर एक नया सेटअप तैयार किया, मल्टी लेयर वीपीएन्स, टीओआर, प्राइवेट सर्वर और एक फायरवॉल ब्रेकर। उसने सीन को बुलाया। तू पागल हो गया है? सीन ने पूछा। एनएसए मतलब खुद एफबीआई, सीआईए और पेंटागन के बाप। एलेक्स ने कहा, मुझे खुद नहीं पता मैं सही कर रहा हूं या गलत, लेकिन अब वापस मुड़ना भी तो नहीं है। सीन ने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर तू डूबेगा मैं भी साथ डूबूंगा। उधर एफबीआई की साइबर यूनिट में हलचल थी। एजेंट क्रॉस ने एक प्रेजेंटेशन दिया। हमारे पास नियो के बिटकॉइन वॉलेट से एक लेन देन का ट्रेस मिला है। हमने उस वॉलेट को एक कनाडा बेस्ड इंटरनेट सर्विस से लिंक किया है। मतलब वो कनाडा में है? हाँ, और ज्यादा दूर नहीं। अब नियो पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका था। एलेक्स ने जेड से संपर्क किया। तूने मुझे एनएसए की फायरवॉल दी थी, इसमें कुछ गड़बड़ है। जेड ने शांत स्वर में कहा, गड़बड़ नहीं है, चेक करना चाह रहा था कि तू सच में तैयार है या नहीं। अब असली फायरवॉल दे रहा हूं। क्या तू वाकई चाहता है कि मैं ये करूं? एलेक्स ने पूछा। जेड ने जवाब दिया, क्या तू अब भी सवाल पूछेगा या अब सिस्टम को हिलाना शुरू करेगा? एलेक्स ने टाइप किया, मैं हूं। एनएसए के सर्वर से कनेक्शन शुरू हुआ। सैकड़ों फोल्डर, सर्वेलेंस लॉग्स, वॉइस रिकॉर्ड्स, सिटीजन प्रोफाइल्स सब सामने थे। सीन ने डरते हुए पूछा, क्या तू इसे डाउनलोड कर रहा है? हाँ, लेकिन सिर्फ इतना जितना दुनिया को दिखाना जरूरी है। और अगर वो हमें पकड़ ले तो मुझे अफसोस नहीं होगा। एनएसए में भी एक अलार्म बजा। अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड, सर्वर यिर्मी उच, ट्रेस रूट शुरू करो। पर न्यू ने हर स्तर पर खुद को मास्क किया हुआ था। एफबीआई को शक हुआ ये वही न्यू है, वो एनएसए में घुसा है। अब एफबीआई और एनएसए दोनों मिलकर न्यू को ट्रैक करने में लग गए। एलेक्स ने डेटा जेड को भेजा। जेड ने कहा, अब इसे पब्लिक कर देंगे, लेकिन इससे पहले जेड ने एक वेबसाइट खोली, truthserver.net। ये हमारी जगह है। एनएसए के झूठ और सर्वेलेंस के सबूत यहीं डालेंगे। एलेक्स ने पूछा, तू असल में कौन है जेड? जेड चुप रहा। तूने मुझसे सब करवाया, मेरी असल जिंदगी खतरे में डाल दी। अब मैं जानना चाहता हूं तू है कौन? जेड ने टाइप किया, मैं वही हूं जो तू बनने की कोशिश कर रहा है। एलेक्स अब डरा नहीं था, पर वो उलझ गया था। क्या जेड खुद कभी सामने आएगा या मैं सिर्फ एक मोहरा हूं? सीन ने एक दिन उसके लैपटॉप पर कुछ अजीब देखा, एक हिडन फोल्डर जिसमें जेड के कुछ एन्क्रिप्टेड संदेश थे। भाई ये देख, जेड खुद को क्या कहता है, क्लीनर। इसका मतलब? एलेक्स ने खोजबीन की। उसे डार्क वेब के एक पुराने फोरम में जेड का नाम मिला। एक पोस्ट थी, जेड द क्लीनर, यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स टू इरेज डिजिटल एनिमीज। क्या जेड कोई सरकारी एजेंट है? एलेक्स के रोंगटे खड़े हो गए। उधर एफबीआई ने कनाडा की सरकार को इन्फॉर्म कर दिया, हमें शक है कि नियो एक टोरंटो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है।
अब स्थानीय एजेंसियां भी अलर्ट हो चुकी थी। एक रात जेड ने कहा, नियो, अब तू छुप नहीं सकता। तेरे बहुत सारे ट्रेस रह गए हैं। सिस्टम तेरे पीछे है। एलेक्स ने घबरा कर कहा, क्या? तूने कहा था सब एनोनिमस है। था, जब तक तू सावधान था, पर तूने एक बार मोबाइल नेटवर्क यूज किया जिससे आईपी लीक हो गया। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि अब तू असली बनने को तैयार है। अब एलेक्स को एहसास हुआ जेड उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। उसने सीन को बुलाया। हमें सब मिटा देना होगा, सब कुछ, सर्वर, बिटकॉइन वॉलेट, हर चीज। और तू? मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा शायद। क्या? सीन चौंका। हाँ, या फिर मैं भाग जाऊं रूस या चीन, जहां एक्स्ट्राडिशन नहीं होता। सीन बोला, जेड से पहले हमें खुद को बचाना होगा। अब खेल बदल गया था। नियो अब जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा था। उसने सब कुछ मिटा दिया, लैपटॉप फॉर्मेट कर दिया, वॉलेट्स क्लोज कर दिए, नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यानी एलेक्स का जीवन अब 3 हिस्सों में बंट चुका था। वेन, वो स्कूल का स्टूडेंट जो मां से झूठ बोलता है। 2, वो हैकर जो FBI और NSA से भाग रहा है। 3, और वो इंसान जो अपने ही बनाए हुए नकाब के नीचे खुद को भूल चुका है। अब FBI के पास एलेक्स की पहचान का पहला टुकड़ा था, एक VPN लॉग जो एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। एजेंट क्रॉस ने कहा, हम उसके बेहद करीब हैं। हमें उस यूनिवर्सिटी के CS डिपार्टमेंट के हर स्टूडेंट की प्रोफाइल चाहिए। NSA ने भी अपने डेटा एनालिस्ट्स लगा दिए। उधर एलेक्स ने अपना डिवाइस फॉर्मेट कर दिया, बिटकॉइन ट्रेल मिटाने की कोशिश की और डार्कनेट से पूरी तरह गायब हो गया। सीन ने पूछा, अब क्या? एलेक्स बोला, छुपने का वक्त आ गया है। सीन बोला, कहां जाएंगे? एलेक्स ने जवाब दिया, हमें पहचान बदलनी होगी, हर जगह से, नाम, चेहरा, लोकेशन, सब कुछ। एलेक्स ने डार्कनेट पर एक पुराने कॉन्टैक्ट को लिखा, जरूरत है फर्जी पासपोर्ट, नाम और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। उत्तर आया, बिटकॉइन में 12,000 और लोकेशन भेजो। एलेक्स ने बचा हुआ सारा क्रिप्टो बेच दिया। इस बीच जेड गायब था। कोई मैसेज, कोई रिस्पॉन्स नहीं। जेड कहां गया? सीन ने पूछा। शायद मिशन पूरा हो गया उसके लिए, या शायद वो खुद खतरे में है। पर एलेक्स को शक था जेड अब दोस्त नहीं रहा। FBI यूनिवर्सिटी के CS डिपार्टमेंट में एक नाम चिन्हित किया, एलेक्स डैनिलियुक। अचानक कई चीजें जुड़ने लगी। उसकी डिजिटल गतिविधि, TOR एक्सेस लॉग्स और क्रिप्टोग्राफी क्लास में उसकी एक्सपर्टी। उसके घर पर निगरानी रखो, क्रॉस ने आदेश दिया। रात को मां बोली, एलेक्स, तुम पिछले कुछ महीनों से बदल गए हो। क्या कुछ छुपा रहे हो मुझसे? एलेक्स शांत रहा। कुछ पल के बाद बोला, अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे दुनिया में बदलाव आए, लेकिन वो गलत समझा जाए, क्या तुम मुझे माफ करोगी? मां की आंखें भर आईं। मैं सिर्फ तुझे सुरक्षित देखना चाहती हूं। अगले दिन एलेक्स और सीन स्टेशन पहुंचे, नकली पहचान के साथ, एक दूसरी सिटी की ओर जाने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था FBI अब लाइव ट्रैकिंग पर थी। अचानक एलेक्स का मोबाइल वाइब्रेट हुआ, एक अनजान नंबर से मैसेज, रन। वो समझ गया जेड वापस आ गया है। वो दौड़े, स्टेशन से निकलकर एक गली में भागे। सीन ने कहा, अब कहां? जिसे हम दुश्मन समझ रहे थे, शायद वही हमें बचा रहा है। जेड का अगला मैसेज आया, तुम्हारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे, ट्रेस हो गए, पुलिस तुम्हें स्टेशन पर ही पकड़ लेती। एक तरीका है निकलने का, बॉर्डर टाउन तक जाओ, वहां एक आदमी मिलेगा, गोस्ट, वो तुम्हें बाहर निकाल सकता है। एलेक्स ने पूछा, तू खुद कहां है? जेड ने जवाब नहीं दिया। उधर FBI ने एलेक्स डेनिलुक के घर पर छापा मारा। मां चौंक गई, क्या हुआ? मेरा बेटा कहां है? एजेंट ने कहा, वो एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्रिमिनल है। मां की आंखों से आंसू निकल पड़े। आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब एलेक्स और सीन एक पुरानी कार में बैठकर बॉर्डर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एलेक्स चुप था। सीन ने पूछा, क्या तू जेड पर अब भी भरोसा करता है? नहीं, एलेक्स ने कहा, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। जब वो एक पुराने कस्बे के पास पहुंचे,
एक अजनबी व्यक्ति ने उनकी कार के पास आकर कहा, नियो। एलेक्स ने सिर हिलाया। मैं गोस्ट हूं, आओ। गोस्ट उन्हें एक छोटे से घर में ले गया। वहां एक नया लैपटॉप, कुछ डॉलर कैश में और एक पेन ड्राइव रखा था। गोस्ट ने कहा, जेड ने ये तुम्हारे लिए छोड़ा है। एलेक्स ने पेन ड्राइव चलाई। अंदर एक वीडियो था। जेड नकाब में था, लेकिन आवाज वही थी, नियो, ये दुनिया तुझसे डरती है क्योंकि तू सोचता है। तू सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ। अब वक्त है कि तू जिंदा रहकर अपनी लड़ाई जारी रखे। मैं अब जा रहा हूं। शायद कभी मिले, शायद नहीं, लेकिन तू याद रख, तू अब नियो है, सिर्फ एलेक्स नहीं। सीन ने देखा एलेक्स की आंखों में कुछ बदल गया था। वो अब एक मासूम लड़का नहीं रहा। FBI को एक टिप मिली। बॉर्डर टाउन के पास 2 लोग देखे गए थे जो एलेक्स से मेल खाते थे। अगले 12 घंटे में बॉर्डर बंद कर दिया गया, लेकिन तब तक गोस्ट की मदद से एलेक्स और सीन देश छोड़ चुके थे। एक नया देश, एक नया नाम, एक नई पहचान। नियो अब एलेक्स नहीं था। वो अब दुनिया की नजरों से गायब हो चुका था। कम से कम वो यही मान रहा था। गोस्ट की मदद से एलेक्स और सीन पूर्वी यूरोप के एक छोटे से शहर में पहुंच गए थे। वहां उनकी पहचान बदली जा चुकी थी। डैनियल इवानोव, यही एलेक्स का नया नाम था। सीन अब निकोलाई बन गया था। अब हम क्या करेंगे? सीन ने पूछा। एलेक्स ने कहा, अब हम फिर से शुरू करेंगे, लेकिन इस बार बिना जेड के। दोनों ने एक पुराना अपार्टमेंट किराए पर लिया और खुद को सामान्य नागरिक की तरह दिखाना शुरू कर दिया। पर अंधेरे में कुछ अब भी जिंदा था, नियो की पहचान। एक रात एलेक्स अपने लैपटॉप के पास बैठा। उसने 2R नेटवर्क फिर से चालू किया और एक पुरान फोरम आईडी से लॉगिन किया, niyo@red चैनल। कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो कुछ देर तक खाली स्क्रीन देखता रहा। फिर एक नया मैसेज आया, वेलकम बैक नियो। उधर FBI शांत नहीं बैठी थी। एजेंट क्रॉस ने कहा, हमें नियो भले ही अब न दिखे, पर उसने जो किया है उसके डिजिटल फुटप्रिंट अभी भी जिंदा हैं। हमने उसे कनाडा से भागते देखा। अब हमें इंटरपोल की मदद से उसका पीछा करना होगा। FBI ने इंटरपोल के जरिए यूरोपियन साइबर यूनिट से संपर्क किया। नियो अब एक नया नेटवर्क बनाने की सोच रहा था, ऐसा नेटवर्क जो न केवल सरकारों से छुपा रह सके, बल्कि सच को दुनिया तक लाने का रास्ता बन सके। सीन बोला, तू फिर से उसी रास्ते पर जा रहा है? एलेक्स ने जवाब दिया, इस बार मैं खुद से चला हूं, जेड की तरह बनने के लिए नहीं, बल्कि जेड को समझने के लिए। अगले दिन एक अजनबी ईमेल आया, फ्रॉम root@unknownmail.net, सब्जेक्ट जेड इज अलाइव एंड ही इज वॉचिंग यू। एलेक्स ने सीन को दिखाया। सीन बोला, ये तो वही पागलपन फिर से शुरू हो गया। नहीं दे, एलेक्स बोला, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। जेड को जानना पड़ेगा वो कौन है और उसने मुझे क्यों इस्तेमाल किया। एलेक्स ने एक पुराना डार्कनेट फोरम ट्रेस किया जहां जेड पहले द क्लीनर नाम से एक्टिव था। वहां उसे एक थ्रेड मिला, क्लीनर स्पॉटेड इन यूक्रेन, न्यू ऑप्स एक्सपेक्टेड। जेड यूक्रेन में है, एलेक्स ने कहा। सीन चौंक गया। क्या तू अब जेड को पकड़ना चाहता है? हाँ, और साथ ही खुद को। अब कहानी ने एक नई दिशा ले ली। पीछा करने वाला खुद एक शिकार बनने निकला था। उधर इंटरपोल ने यूरोपियन डिजिटल बैंक में हुए एक नए साइबर ब्रीच का पता लगाया। एक फर्जी पहचान से बिटकॉइन ट्रेड हुआ था। वॉलेट ट्रेस करें, यूरोपीय अफसर ने कहा। बिटकॉइन का रास्ता धीरे धीरे नियो की नई पहचान की ओर बढ़ने लगा था। एलेक्स यानी नियो अब यूक्रेन जाने की तैयारी कर रहा था। सीन ने विरोध किया, तू खुद को खत्म करने जा रहा है। एलेक्स ने कहा, शायद मुझे खत्म होना ही पड़े ताकि जो असली मैं हूं वो बच जाए। गोस्ट ने एक आखिरी बार उससे संपर्क किया। जेड तुम्हारा अंत है या शुरुआत, ये तुम पर निर्भर करता है, उसने कहा। क्या तुमने कभी जेड को देखा है? एलेक्स ने पूछा। गोस्ट बोला, कई बार, लेकिन हर बार अलग नाम से, अलग चेहरे से। जेड कोई इंसान नहीं, एक आइडिया है। एलेक्स यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंचा। वहां उसका एक कॉन्टैक्ट आर्टेम पहले से जेड को ट्रैक कर रहा था। जेड यहां एक अंडरग्राउंड सर्वर चला रहा है। वो पुराने USSR के बंकर्स में छुपा है।
मुझे वहां जाना होगा। सीन अब भी साथ था लेकिन डरा हुआ। अगर हम पकड़े गए तो शायद यही हमारी सजा है। नियो अब एक ऐसे सफर पर निकल चुका था जहां उसकी पहचान, उसकी नियति और उसका अतीत सब धुंधले होते जा रहे थे। जेड अब उसका दुश्मन नहीं था, उसका आईना था। कीव की एक सुनसान गली में एलेक्स खड़ा था नियो की पहचान के साथ, पर पहचानहीन। उसके पास था एक नक्शा जो उसे आर्टेम ने दिया था। जेड इसी शहर में है, आर्टेम ने कहा था, और अगर कोई उसे ढूंढ सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। सीन ने अंतिम बार पूछा, क्या तू वाकई तैयार है उससे आमने सामने मिलने के लिए? एलेक्स बोला, अगर मैं अब पीछे हटा तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। दूसरी ओर इंटरपोल की साइबर यूनिट ने कीव की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। एक यूरोपीय अफसर बोला, हमें नियो का एक नया डिजिटल ट्रेस मिला है, वो कीव में है। एफबीआई को रिपोर्ट भेजी गई। एजेंट क्रॉस ने सिर उठाया, हम उसे वहीं पकड़ेंगे, इस बार वो बच नहीं पाएगा। उधर एलेक्स और सीन पुराने सोवियत काल के एक बंकर के पास पहुंचे। दरवाजा सड़ा हुआ था मगर ताले नए थे। आर्टेम ने बताया था कि ये जगह अब एक अंडरग्राउंड सर्वर रूम बन चुकी है जहां जेड अपने ऑपरेशन चलाता है। एलेक्स ने कहा, अगर मैं अंदर गया और वापस न आया तो तू भाग जाना। सीन ने कहा, अब तुझे अकेला छोड़ना मुमकिन नहीं। भीतर घुसते ही हर कोने में सर्वेलेंस कैमरे थे। दीवारों पर डेटा स्क्रॉल हो रहा था जैसे किसी डिजिटल युद्ध का मैदान हो। अचानक एक स्क्रीन जल उठी। उस पर लिखा था, तुम आ गए न्यू। जेड, एलेक्स ने स्क्रीन को घूरते हुए कहा, तू कौन है? एक धीमी आवाज आई, एक कंप्यूटर जनरेटेड टोन। मैं वही हूं जिसे तू बचपन से बनना चाहता था, आजादी। जेड का चेहरा स्क्रीन पर नहीं था, बस आवाज थी। तू सोचता है तू भाग गया, लेकिन हर बार जब तू कोड लिखता है, जब तू सिस्टम को चैलेंज करता है, तू जेड बनता है। एलेक्स बोला, मैं खुद को नहीं खोना चाहता, मैं नियो नहीं रहना चाहता। जेड बोला, नियो कोई नाम नहीं, ये वो आग है जो एक झूठी दुनिया को सच दिखाने की हिम्मत रखती है। इतने में आर्टेम का मैसेज आया, जेड ट्रेस हो गया है, इंटरपोल 15 मिनट में वहां पहुंच रही है, भागो। सीन ने स्क्रीन की ओर देखा, हमें निकलना होगा एलेक्स। मगर एलेक्स स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में सवाल थे, जवाब नहीं। अचानक स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, नकाब हट गया। जेड का असली चेहरा। वो कोई और नहीं, गोस्ट था। सीन चौंक गया। गोस्ट? वो जिसने हमें बचाया था? एलेक्स सन्न था। तू ही जेड है? गोस्ट बोला, तुम्हें एक रास्ता दिखाना था, कोई तो चाहिए था जो तुम्हें सिस्टम से बाहर निकाले। एलेक्स चिल्लाया, लेकिन तूने मुझे इस्तेमाल किया, मेरी जिंदगी खतरे में डाल दी। गोस्ट बोला, या तुझे वो बना दिया जो तू हमेशा था, नियो, एक फाइटर। तभी बाहर गाड़ियों की आवाजें आने लगी, सायरन। इंटरपोल आ चुका था। गोस्ट ने कहा, अब फैसला तेरा है, भाग या लड़। एलेक्स ने पूछा, तू क्या करेगा? गोस्ट बोला, मेरा काम पूरा हुआ, अब तू तय कर, क्या तुझे जीना है या ज्यादा याद रहना है? सीन ने एलेक्स का हाथ खींचा, हम देर कर रहे हैं। एलेक्स ने पीछे मुड़कर स्क्रीन की ओर देखा। गोस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी असली क्रांति किसी एक के भाग जाने से नहीं, बल्कि किसी के पीछे खड़े होने से शुरू होती है। बंकर से निकलते ही वे पुराने रास्तों से शहर के बाहर निकलने लगे। इंटरपोल ने पूरे बंकर को घेर लिया, पर जेड यानी गोस्ट कहीं नहीं मिला। अगले दिन खबरों में एक ब्रीफ था, कीव में एक गुप्त साइबर नेटवर्क नष्ट, हैकरों के समूह शेडो कलेक्टिव का गढ़ बरामद, मुख्य ऑपरेटर फरार। एफबीआई एजेंट क्रॉस ने रिपोर्ट देखी, न्यू बच गया फिर से। एलेक्स अब यूरोप से गायब हो चुका था। सीन के साथ उसने एक नया शहर, नई पहचान और एक नया मकसद चुना। अब? सीन ने पूछा। एलेक्स बोला, अब मैं नियो नहीं, मैं एलेक्स हूं, लेकिन अगर दुनिया फिर किसी नियो की जरूरत पड़े, मैं लौट आऊंगा। एजेंट क्रॉस ने टेबल पर नियो की फाइल पटकी और कहा, अब ये खेल खत्म होगा। इंटरपोल, यूरोपोल और एनएसए सब साथ हैं, अब वो कहीं छिप नहीं सकता। एक अफसर बोला, लेकिन नियो अब जेड का नेटवर्क छोड़ चुका है, क्या वो अब भी खतरा है?
क्रॉस गंभीर हुआ। खतरा उससे नहीं, उसके विचार से है। जब तक नियो जिंदा है, कोई और भी नियो बन सकता है। दूसरी तरफ एलेक्स अब बुडापेस्ट में था, एक छोटी सी लॉ फर्म में असिस्टेंट की नौकरी के नाम पर खुद को छुपा रहा था। उसका कंप्यूटर चालू था, मगर नेटवर्क से कटा हुआ। सीन ने उसके लिए नकली पहचान बनाई थी। नाम डेविड गोरन, पेशा फ्रीलांस अकाउंटेंट। एक शाम सीन ने कहा, अब बस कर एलेक्स, तू किसी जमाने में दुनिया का सबसे तेज हैकर था, अब पेपरों में टैक्स कैलकुलेशन करता है। एलेक्स मुस्कुराया, शायद अब यही जरूरी है, दुनिया को जलाना ही क्रांति नहीं होती। लेकिन उस रात एक ईमेल आया, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वी नो हु यू आर नियो, और नीचे एक लिंक था। क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो चला। एक लड़की 16 साल की, हाथ में लैपटॉप, आंखों में डर। उसने कहा, दे कॉट मी बिकॉज आई ट्राइड टू हैक द बैंकिंग फायरवॉल यूजिंग योर स्क्रिप्ट, प्लीज हेल्प। एलेक्स का चेहरा सख्त हो गया। सीन ने आवाज धीमी कर दी। ये क्या है? एलेक्स ने कहा, ये कोई मैसेज नहीं, ये जाल है। नियो की पहचान अब अंडरग्राउंड अगेन वायरल हो रही थी। डार्क वेब पर एक नया ग्रुप खड़ा हो रहा था, नियो रिबॉर्न। ये वही युवा थे जो सिस्टम से नफरत करते थे, जिन्होंने एलेक्स को अपना रोल मॉडल माना। उनके पब्लिक मैसेज में कहा गया, नियो कोई इंसान नहीं, एक सोच है, हम सब नियो हैं। एलेक्स को यह खतरनाक लगा। अगर ये रुक न पाया तो दुनिया इन्हें आतंकवादी कहेगी। इस बीच इंटरपोल ने नियो रिबॉर्न ग्रुप के कुछ मेंबर्स को धर दबोचा। पूछताछ में नाम सामने आया, एक नया हैंडल, शैडो नियो। एलेक्स के चेहरे पर तनाव था। अगर कोई मेरे नाम से गलत कर रहा है तो मुझे खुद उसे रोकना होगा। सीन चौंका, मतलब तू फिर से एक्टिव होगा? एलेक्स ने कहा, मैं नियो नहीं रहा, लेकिन अगर कोई नियो के नाम को गलत इस्तेमाल करे तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। उधर एफबीआई और इंटरपोल का एक संयुक्त ऑपरेशन तैयार हुआ। नाम रखा गया प्रोजेक्ट फाइनल ट्रेस। उद्देश्य, शैडो नियो को ट्रेस करते हुए असली नियो एलेक्स तक पहुंचना। अफसर बोला, हमें उसे भावनात्मक रूप से ट्रिगर करना होगा। हमें किसी ऐसे को पकड़ना होगा जिसे नियो बचाना चाहे। उसी रात सीन गायब हो गया। एलेक्स जब घर लौटा तो दरवाजा खुला मिला। टेबल पर एक फोटो रखी थी सीन, हथकड़ी में। उसके नीचे लिखा था, अब देखेंगे नियो, तेरा लॉयल्टी किसे है, तेरे दोस्त को या तेरे अतीत को। एलेक्स ने एक बार फिर अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव निकाली। उसने नियो के पुराने कोड फिर से खोलने शुरू किए। मैं ये नहीं कर रहा अपने बचाव के लिए, मैं कर रहा हूं सीन के लिए और उसके लिए जिसने मेरा भरोसा किया। उसने एक नया नेटवर्क एक्टिवेट किया, एक सेल्फ डिक्रिप्टिंग चैनल, जिससे दुनिया को न तो पता चले और न ही ट्रेस हो सके। अंदर घुसते ही उसे एक फॉर्म मिला, भेजा गया था शैडो नियो द्वारा। अगर तू असली है नियो, तो इस एन्क्रिप्टेड वॉल को तोड़कर दिखा, तभी तू हमारे बराबर है। एलेक्स ने मुस्कुराकर कहा, तुम अब भी बच्चों जैसी हैकिंग करते हो। 3 मिनट में उसने उनका सर्वर लॉक कर दिया। उसी वक्त एक कोने से आवाज आई, शैडो नियो खुद लाइव आया। तू वाकई नियो है, हम तुझसे इंस्पिरेशन लेते हैं। एलेक्स बोला, तो मेरी पहचान का गलत इस्तेमाल मत करो। सिस्टम से लड़ना ठीक है, लेकिन मासूमों को बीच में लाना आतंक है। शैडो नियो कुछ सोच में पड़ा, फिर बोला, हम सीन को छुड़ाने में मदद करेंगे। उधर एफबीआई ने एलेक्स को ट्रेस कर लिया। एजेंट क्रॉस बोला, वो लौट आया है, नियो फिर ऑनलाइन है, ये हमारी आखिरी जंग है। एलेक्स की उंगलियां कीबोर्ड पर तेज चल रही थीं। उसके पास अब वक्त नहीं था। सीन को बचाना था, शैडो नियो से डील करनी थी और एफबीआई से एक कदम आगे रहना था। शैडो नियो के मेंबर्स ने अपना वादा निभाया। उन्होंने सीन की लोकेशन ट्रैक की। वो एक गुप्त इमारत में कैद था, जिसे एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी गार्ड कर रही थी, जिसका नाम था ब्लैकगार्ड। एलेक्स बोला, ब्लैकगार्ड? ये तो वही हैं जो जेड के लिए काम करते थे। शैडो नियो से सबसे सीनियर मेंबर कीरा ने कहा, जेड मरा नहीं है, सिर्फ अंडरग्राउंड गया है और ब्लैकगार्ड उसकी पर्सनल आर्मी बन गई है।
एलेक्स का चेहरा गंभीर हो गया। इसका मतलब जेड वापस आ रहा है। उधर एफबीआई भी बेचैन थी। एजेंट क्रॉस ने अपने सीनियर्स को रिपोर्ट दी। नियो और शैडो नियो अब साथ हैं। अगर हमने अभी कार्रवाई नहीं की तो अगली सुबह दुनिया का बैंकिंग सिस्टम धराशायी हो सकता है। क्या हमें शैडो नियो को भी निशाना बनाना चाहिए? एक अधिकारी ने पूछा। क्रॉस बोला, हाँ, अब कोई अच्छा हैकर या बुरा हैकर नहीं, सब खतरा है। एलेक्स ने शैडो नियो के 6 कोर मेंबर्स को एक पुराने बंक हाउस में बुलाया। वो बोला, हम जेड का मुकाबला तभी कर सकते हैं जब हम एक दूसरे पर भरोसा करें, लेकिन याद रखो मैं यहां कोई नेता बनने नहीं आया। कीरा बोली, हम तुम्हारे पीछे हैं नियो, तुमने हमें सोचना सिखाया। एलेक्स, तो चलो जेड को वहीं खत्म करते हैं जहां से वो शुरू हुआ था, उसके सर्वर में। जेड का सर्वर दक्षिण अफ्रीका में था, एक सैटेलाइट बेस्ड क्लाउड नेटवर्क जो सिर्फ ऑन ग्राउंड ट्रांसमीटर से एक्सेस हो सकता था। शैडो नियो के 2 हैकर्स ने लॉजिस्टिक तैयार किया। एलेक्स, मुझे वहां फिजिकली जाना होगा। कीरा ने टोका, ये सुसाइड है। एफबीआई, ब्लैकगार्ड और जेड सब वहीं होंगे। एलेक्स ने कहा, अगर मैं नहीं गया तो सीन मारा जाएगा। एफबीआई को भी जेड की लोकेशन मिल चुकी थी। एजेंट क्रॉस बोला, नियो उस लोकेशन पर जाएगा, हम वहीं जाल बिछाएंगे, इस बार वो बच नहीं पाएगा। जेड का असली नाम अब सामने आया, निकोलस जेरहोविट्स, एक साइकोलॉजिकल ऑपरेटर जिसने हजारों युवा हैकर्स को ब्रेन वॉश किया। जेड का संदेश वायरल हुआ, नियो अब पुराना हो चुका है, शैडो नियो मेरे साथ नहीं तो मेरे खिलाफ है, दुनिया में सिर्फ एक विचार बचेगा मेरा। एलेक्स ने यह सुना और सख्ती से बोला, जेड सिर्फ वायरस नहीं, वो एक जहर है, अब इसे साफ करना पड़ेगा। शैडो नियो के 4 मेंबर्स एलेक्स के साथ दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। एलेक्स के पास सिर्फ एक लैपटॉप, एक ईएमपी डिवाइस और एक वॉकी टॉकी था। दूसरी ओर जेड अपने सर्वर रूम में बैठा एलेक्स का इंतजार कर रहा था। वेलकम बैक नियो, उसने इंटरकॉम पर कहा। एलेक्स मुस्कुराया, इस बार मैं तुम्हें सिर्फ डिस्कनेक्ट नहीं करूंगा, डिलीट कर दूंगा। सर्वर रूम में घुसते ही एलेक्स ने ईएमपी डिवाइस एक्टिवेट की। जेड के गार्ड्स अंधेरे में छटपटाने लगे। एलेक्स ने अपलिंक खोला और एक डीप कोड ट्रोजन डाला, जेड के एआई कंट्रोल्ड फायरवॉल्स को भेदने वाला। जेड गुस्से में चीखा, तू क्या समझता है मैं तैयार नहीं था? सर्वर में अचानक ही काउंटर कोड एक्टिवेट हो गया। एलेक्स के सिस्टम में रिवर्स हैक शुरू हो गया। एलेक्स, तू भूल गया जेड, मैंने ही तुझे हैक करना सिखाया था। एफबीआई की टीम भी पहुंच चुकी थी। एजेंट क्रॉस ने लाउडस्पीकर से कहा, नियो खुद को सरेंडर करो वरना फायरिंग शुरू होगी। एलेक्स ने जवाब नहीं दिया। उसने अपलिंक पूरा किया और जेड के कोर मेमोरी में एक रिकर्सिव वायरस डाल दिया जो उसके सारे अकाउंट्स, क्रिप्टो वॉलेट्स और डेटा को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। जेड चीखा, तू मेरा सब कुछ छीन रहा है नियो। एलेक्स ने कहा, तूने मेरे दोस्तों को इस्तेमाल किया, अब कीमत चुकाओ। जेड के सर्वर में आग लग गई। शैडो नियो के हैकर्स ने बैकअप ब्लॉक किया। जेड को पकड़ लिया गया। उसकी आंखों में डर था। एलेक्स ने देखा जेड भी अब सिर्फ एक इंसान है, न कोई देवता न कोई गुरु। एफबीआई ने पूरे इलाके को घेर लिया। एलेक्स को घेरते हुए एजेंट क्रॉस बोला, अब तू बच नहीं पाएगा नियो। लेकिन तभी शैडो नियो ने एक झटका दिया। एफबीआई के ड्रोन, कैमरा और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर दिए। एलेक्स ने गैस बम फेंका और गायब हो गया। सीन को ब्लैकगार्ड से छुड़ा लिया गया था। एलेक्स और शैडो नियो अब अंडरग्राउंड जा चुके थे। एफबीआई को कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक नोट, तुम सिस्टम को बचा सकते हो लेकिन सोच को नहीं मार सकते। नियो एक इंसान नहीं, क्रांति है। शैडो नियो अब एक नया नाम ले चुका था, डिजिटल फीनिक्स। एलेक्स अब नियो नहीं कहलाना चाहता था। उसने कीरा को अपनी सारी जानकारी दी और खुद गायब हो गया। एक आखिरी संवाद शैडो नियो के सर्वर पर चला। कीरा, अब हम क्या करेंगे एलेक्स? एलेक्स, अब तुम आगे बढ़ो और दुनिया को सोचने की आजादी दो। जेड के गिरफ्तार होने के बाद भी सब कुछ शांत नहीं था। डिजिटल फिनिक्स यानी पहले की शैडो नियो अब एक नई दिशा में आगे बढ़ चुकी थी।
अब उनका मकसद सिर्फ करप्ट सिस्टम्स को उजागर करना नहीं, बल्कि एक नई डिजिटल व्यवस्था खड़ी करना था, जहां डेटा, गोपनीयता और आजादी सबसे ऊपर हो। लेकिन जैसे जैसे ताकत बढ़ती है, वैसे वैसे खतरे भी करीब आते हैं। एलेक्स अब नियो नाम से नहीं जाना चाहता था। उसने खुद को दुनिया से लगभग गायब कर लिया था। वो रूस और साइबेरिया के बीच कहीं एक बर्फीली जगह में बैठा था, सिर्फ लैपटॉप, कुछ बैकअप डिवाइसेस और एक सैटेलाइट अपलिंक के साथ। कीरा उसे समय समय पर अपडेट भेजती थी। हमने अफ्रीका की करप्ट टेलीकॉम कंपनीज के डेटा पब्लिक किए। यूरोप में हमारी वीपीएन नेटवर्क 50 मिलियन यूजर्स पार कर चुकी है। एलेक्स जवाब देता, लोगों को ताकत मिली है, अब उन्हें सिखाओ, डराओ नहीं। कीरा कभी कभी भावुक हो जाती, तुम्हारे बिना ये सब संभव नहीं था एलेक्स ठंडी आवाज में बोलता, अब मैं सिर्फ एक विचार हूं, डिजिटल फिनिक्स का चेहरा तुम हो। एफबीआई ने जेड को गुप्त रूप से अमेरिका लाकर एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रखा था। एजेंट क्रॉस अब एलेक्स को पकड़ना नहीं चाहता था, वो उसे खत्म करना चाहता था। क्रॉस ने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक नया ऑपरेशन, एक पूरी तरह से एआई बेस्ड निगरानी प्रणाली जो दुनिया भर के डिजिटल फुटप्रिंट्स को स्कैन करेगी और नियो को खोज निकालेगी। राष्ट्रपति ने पूछा, किसी एक आदमी के लिए इतना बड़ा नेटवर्क? क्रॉस बोला, वो एक आदमी नहीं, डिजिटल युग का बम है। अगर हम अब नहीं रोके तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। इस बीच डिजिटल फिनिक्स को एक अंदरूनी झटका लगा। उनके मुख्य क्रिप्टोग्राफिक आर्किटेक्ट लेनक्स ने अचानक संगठन को छोड़ दिया। कीरा हैरान थी, लेनॉक्स क्यों? हमने तुझ पे भरोसा किया। लेनॉक्स बोला, तुमने नियो की शैडो में ही उड़ना सीखा है, मगर असली सूरज अब एफबीआई के पास है। वो बदलाव ला रहे हैं। नियो अब अतीत है। कीरा गुस्से में चिल्लाई, तू बिक गया? लेनॉक्स हंस पड़ा, बिक गया नहीं, अब असली ताकत के साथ हूं। एलेक्स को कीरा ने यह सब बताया। एलेक्स चुपचाप बैठा रहा, फिर बोला, मैंने लेनक्स को रिक्रूट किया था, मेरी गलती थी, अब हमें हर कदम संभल कर उठाना होगा। कीरा ने कहा, लेनक्स ने हमारे इंक्रिप्शन का ब्लूप्रिंट ले लिया है। एलेक्स बोला, तो अब हमें अपना ही सिस्टम फिर से हैक करना पड़ेगा।
FBI और लेनॉक्स ने मिलकर आयरन वेल का पहला टेस्ट लॉन्च किया। दुनिया भर में हजारों बेगुनाहों की प्राइवेसी खतरे में पड़ी। डिजिटल फीनिक्स ने देखा कि उनका खुद का सिक्योर कॉम चैनल भी अब ट्रैक हो सकता है। कीरा ने कहा, हमने लोगों को गोपनीयता दी थी, अब आयरन वेल सब निगल जाएगा। एलेक्स ने एक पुराना बैकअप एक्टिवेट किया, एक फॉरगॉटन प्रोटोकॉल जिसका नाम था ब्लैक एको। ब्लैक एको एक मल्टी लेयर्ड रिफ्लेक्टिव एआई था जो किसी सर्वेलेंस सिस्टम को खुद की ही छाया में घुमा सकता था। मतलब FBI अब खुद अपनी ही निगरानी करने लगेगी। कीरा, क्या ये चाल सही है? एलेक्स, ये सिर्फ चाल नहीं, हमारा अंतिम हथियार है। FBI हेडक्वार्टर में चॉइस शुरू हो गया। एजेंट क्रॉस ने चिल्लाया, किसी ने हमारी सर्वेलेंस एआई में फीडबैक लूप डाल दिया है। लेनॉक्स समझ गया ये सिर्फ एक इंसान कर सकता है। एलेक्स, उसने बुदबुदाया। अब FBI का अपना नेटवर्क धीरे धीरे फेल हो रहा था। राष्ट्रपति को बुलाया गया। क्रॉस बोला, हमें नियो को टर्मिनेट करना होगा, इस बार कोई नेगोशिएशन नहीं। राष्ट्रपति, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो जीवित है? क्रॉस, हमारे सर्विलांस को जो कोड इन्फेक्ट कर रहा है वो नियो के पुराने सिग्नेचर का इवॉल्व्ड वर्जन है। राष्ट्रपति, तो अब इसे खत्म करो। उधर डिजिटल फीनिक्स में कुछ मेंबर्स ने कीरा की लीडरशिप पर सवाल उठाया। राजा, एक तेज तर्रार क्रिप्टो एनार्किस्ट बोला, हम नियो को मसीहा मानते थे, मगर अब हम FBI के डर से भाग रहे हैं। क्या यही आजादी है? कीरा ने सख्त जवाब दिया, नियो ने हमें दिखाया कि लड़ाई एक बार की नहीं होती, ये लगातार चलती है। राजा बोला, या फिर वो सिर्फ अपनी लड़ाई हमें सौंप कर गायब हो गया। कीरा ने चुपचाप कहा, वो कहीं नहीं गया, वो हमारे बीच है। एलेक्स ने अपनी आइडेंटिटी फिर से एन्क्रिप्ट की और पहली बार खुद का एक पब्लिक मैसेज जारी किया, बिना किसी नाम या लोगो के। अगर आयरन वेल आज जीता तो कल हर इंसान सिर्फ एक नंबर बन जाएगा, एक मशीन के लिए जो कभी इंसान नहीं बनी। मैं नियो नहीं, कोई ईश्वर नहीं, मैं सिर्फ वो चीख हूं जो तुम्हारी आवाज बनने से पहले उठी थी। अब तुम बोलो। ये संदेश सोशल मीडिया, डार्क वेब और हजारों एन्क्रिप्टेड चैनलों में गूंजा। लोगों ने आयरन वेल के खिलाफ आवाज उठाई। FBI परेशान हो गई। क्रॉस ने लेनक्स से कहा, अब तुम उस वायरस को खत्म करो। लेनक्स ने कहा, मैं नहीं कर सकता, ये अब कोड नहीं रहा, ये एक विचार है। क्रॉस, तुम्हें नियो से ज्यादा डर लगता है या मुझसे? लेनक्स, नियो से। एलेक्स अब कीरा को आखिरी बार मैसेज करता है, अब दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। मैं एक बार फिर आखिरी ऑपरेशन के लिए बाहर निकलूंगा, पर अगर मैं वापस ना आऊं तो डिजिटल फीनिक्स को कभी मत मरने देना। कीरा, तुम कहां जा रहे हो? एलेक्स, आयरन वेल के दिल में। एलेक्स अब कोई नाम नहीं था, वह एक विचार बन चुका था, एक ऐसा विचार जो सरकारों को चुनौती देता, सिस्टम को आईना दिखाता और उन लोगों को ताकत देता जो अब तक खामोश थे। FBI ने आयरन व्हील को दुनिया की सबसे घातक डिजिटल हथियार बना दिया था, पर अब वही हथियार उनकी अपनी ही नजरों में धुंध फैलाने लगा था। डिजिटल फीनिक्स के बचे हुए सदस्य अब कीरा के नेतृत्व में काम कर रहे थे। उन्होंने लाखों लोगों के लिए प्राइवेसी टूल्स और स्वतंत्र नेटवर्क बनाए। कीरा ने एक बार कहा, हम कोई आतंकवादी नहीं हैं, हम हर उस दीवार के खिलाफ खड़े हैं जो इंसान को मशीन बनाना चाहती है। उधर एलेक्स ने अपने जीवन का सबसे खतरनाक ऑपरेशन शुरू किया, गोस्ट प्रोटोकॉल, आयरन वेल को भीतर से ध्वस्त करने की योजना। इसके लिए उसे FBI के सबसे सिक्योर सर्वर फोर्ट्रेस ब्लैक में घुसना था, जो न्यूयॉर्क में अंडरग्राउंड 200 मीटर नीचे स्थित था। लेकिन यह कोई भौतिक प्रवेश नहीं था, ये एक साइबर घुसपैठ थी, क्वांटम लेवल AI डिफेंस को पार कर एक वर्चुअल युद्ध। एलेक्स ने कीरा को आखिरी मैसेज भेजा, अगर मैं इससे बाहर आया तो दुनिया बदल चुकी होगी, अगर नहीं आया तो तुम सब बदल दोगे। कीरा ने जवाब दिया, मैंने तुमसे लड़ना सीखा है, लेकिन जीना नहीं। लौट आना एलेक्स। एलेक्स ने सिस्टम में घुसपैठ शुरू की। आयरन वेल का केंद्र ब्लैक लूप AI था, एक खुद सीखने वाली प्रणाली जो न सिर्फ खतरा पहचानती बल्कि उसे खत्म भी कर देती। एलेक्स को ब्लैक लूप से मुकाबला करना था,
जैसे शतरंज में दो दिमाग आमने सामने हो। एआई ने एलेक्स से कहा, तुम्हारा प्रवेश अवैध है, पहचान प्रतिबंधित। एलेक्स ने जवाब दिया, पहचान नहीं, अधिकार है, लोगों के लिए बोलने का अधिकार। एआई ने ट्रैप्स भेजे, लॉजिक पजल्स, फॉल्स नोट्स, डेटा मिराजेस। एलेक्स ने सब पार करते हुए कहा, तू सोचता है तू जिंदा है, मैं तो उस विचार की आवाज हूं जिसे तू मिटा नहीं सकता। एफबीआई हेडक्वार्टर्स में अलर्ट बजा। एजेंट क्रॉस चिल्लाया, वो सिस्टम के अंदर है, फोर्ट्रेस ब्लैक ब्रीच हो गया। लेनॉक्स चुपचाप बोला, वो आ गया है। क्रॉस, तुमने कहा था ये नामुमकिन है। लेनॉक्स, हां, पर नियो नामुमकिन को मुमकिन में बदल देता है। एलेक्स ने ब्लैक लूप तक पहुंचते हुए खुद को कोड की तरह बदल दिया। उसने एक आखिरी स्क्रिप्ट तैयार की, फिनिक्स फ्लेयर। ये कोड आयरन वेल के नेटवर्क को खुद पर ही रिडायरेक्ट कर देता था, जैसे दर्पण में दर्पण देखना, अनंत भ्रम। एलेक्स ने एग्जीक्यूट दबाया। ब्लैक लूप, तुमने क्या किया? एलेक्स, तुझे खत्म नहीं किया, सिर्फ तुझसे तेरी सत्ता छीन ली। फोर्ट्रेस ब्लैक के स्क्रीन एक के बाद एक शटडाउन होने लगे। एआई खुद ही अपनी लूप में फंस गया। आयरन वेल गिर गया। एजेंट क्रॉस ने फोन उठाया, राष्ट्रपति से कहा, हम हार गए। उधर डिजिटल फीनिक्स ने इंटरनेट पर एक संदेश जारी किया, अब आयरन वेल खत्म हो चुका है, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी हर उस ताकत के खिलाफ जो तुम्हारी आजादी को निगलना चाहती है। पर कीरा को एलेक्स से कोई जवाब नहीं मिला। उसने बार बार चेक किया, गोस्ट प्रोटोकॉल कंप्लीटेड, पर नीचे एक लाइन थी, एग्जीक्यूटिव अनजान, स्टेटस ऑफलाइन। कीरा की आंखों में आंसू थे। उसने स्क्रीन छूते हुए कहा, तुम जीत गए एलेक्स, लेकिन क्या तुम बच गए? कुछ महीने बीत गए। डिजिटल फीनिक्स अब एक वैश्विक नेटवर्क बन चुका था। लोगों को प्राइवेसी, सिक्योरिटी और अवेयरनेस सिखाने के लिए वर्कशॉप्स, एप्स और डिसेंट्रलाइज्ड फोरम्स बनाए जा चुके थे। कीरा ने एक इंटरव्यू में कहा, नियो अब कोई इंसान नहीं, वो एक आवाज है जो हर उस बच्चे में है जो सिस्टम से सवाल करता है। एक दिन कीरा को एक पैकेज मिला, कोई नाम नहीं, कोई रिटर्न एड्रेस नहीं, अंदर सिर्फ एक पुराना यूएसबी था। उसमें एक वीडियो मैसेज था। वीडियो ऑन होता है, एलेक्स सामने है, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखों में थकावट, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान। अगर तुम ये देख रही हो तो मैं जिंदा हूं या था। मैंने फोर्ट्रेस ब्लैक से निकलने के बाद अपनी पहचान मिटा दी। अब मैं सिर्फ एक कहानी हूं, लेकिन तुम्हारा नेतृत्व एक नई शुरुआत है। कीरा, अब तुम नियो हो। कीरा रो रही थी, लेकिन मुस्कुरा भी रही थी। अंतिम सीन, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे साइबर कैफेज, अंडरग्राउंड लैब्स और एक्टिविस्ट नेटवर्क्स में एक ही शब्द गूंजता है, हम डिजिटल फीनिक्स हैं।